Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the action potential in smooth muscle. इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की। जैसे कि हमने देखा था मोलिकुलर बेसिस इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हमने देखा था ना फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स हो, मीन्स एक्टिन और फ्लामेट का आपस में मिलना। उसी में हमने देखा था एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, साथ ही साथ रोल ऑफ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो कि प्रोटीन थे। एक्चुअल में जो प्रोसेस है होनी वही है कि आपका मायोसिन और एक्टिन आपस में मिलेंगे, फिर आपके जो एक्टिन फिलामेंट है, हमने देखा ना कि बीच में थे हमारे इस तरीके से डार्क बैंड, बीच मायोसिन, आजू बाजू थे एक्टिन, जो कि क्या होते हैं दोनों साइड से एक दूसरे के पास आते हैं। प्रोसेस वही चलती है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस क्या है कि हमने इस पूरी प्रोसेस में देखा था कैल्शियम आयन का बहुत ज़्यादा रोल था। पर्टिकुलरली इस तरीके से हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सेल ट्यूब्यूल्स, मैंने बहुत बड़ा शेप बना दिया है। इसके अंदर थे कैल्शियम आयन, और ये कैल्शियम आयन जब रिलीज हो रहे थे इस सार्कोप्लाज्म में, तभी कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा था, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनका बहुत रोल था। पर्टिकुलरली जो आपका ट्रोपोनिन सी है ये उससे अटैच्ड होता है, फिर आपकी एफ एक्टिन की साइट होती है ना, जो एक्टिव साइट, वो ओपन होती है। उसके बाद आपका मायोसिन प्लस एक्टिन दोनों आपस में मिलते हैं और फिर ग्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग होगी, देन कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली स्मूथ मसल में इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बोला है कि जब भी हम बात करते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल है, तो हम हमेशा ऑलमोस्ट काउंट लेते हैं 639 मसल्स, जो कि स्केलेटल मसल का, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड है। वहीं हम अगर स्मूथ मसल या कार्डियक मसल की बात करें, यहाँ स्पेशली हम स्मूथ मसल की बात करेंगे, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम फाइबर में ही कंसीडर करते हैं, दैट इज स्मूथ मसल फाइबर्स। तो इनमें पर्टिकुलरली जो आपका सार्कोट्यूबुलर सिस्टम था, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या, सार्को मीन्स मसल, मैंने बताई था, एंड टिब्यूलर सिस्टम टिब्यूल से मिलकर बना हो, जो हमारा टी टिब्यूल था इस तरीके से, एल टिब्यूल था, इनमें वो जो है ना हमारा सार्कोट्यूबुलर सिस्टम वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपके एल टिब्यूल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होंगे, इसीलिए इसी में थे कैल्शियम, क्योंकि यही आपका बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। यहाँ पर अब हमारे पास कैल्शियम आयन भी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो कैल्शियम चाहिए, इसीलिए पर्टिकुलरली वो जो कैल्शियम है वो हमें ECF से, मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इस सेल के बाहर से हमें चाहिए होता है। तो इसमें अब कैल्शियम आएगा, फिर ये पूरी प्रोसेस होगी। दैट इज़ द रीज़न कि इनमें जो आपका एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग आप बोल दो या फिर इसका कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, वो स्लो होगा। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। मैंने बोला था ना एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या, ऐसी प्रोसेस जो कि मसल के एक्साइटेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के बीच में हो रही है। मतलब जब स्टिमुलस मिला और फिर जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट की, दोनों के बीच के पूरे इवेंट्स को हम बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। तो इसमें कैसी है, इट इज़ वेरी स्लो इन स्मूथ मसल ड्यू टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ एल टिब्यूल्स। पुअर मतलब गरीब डेवलपमेंट, जो मैंने बताया ना कि बहुत गरीबी है यहाँ एल टिब्यूल्स की, और एल टिब्यूल्स की गरीबी मतलब कैल्शियम की गरीबी, और इसके बिना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें पर्टिकुलरली इस प्रोसेस के लिए एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के लिए या स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, जो कि ऑब्टेन होते हैं ECF से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो सेल के बाहर है। अंदर का इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आप सार्कोप्लास्ट भी बोल सकते हो। अब हम देखते हैं इवेंट्स। पर्टिकुलरली यहाँ पर एक हेडिंग डली हुई है, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। कैल्शियम क्या, वही आयन्स है, काल्मोड्यूलिन होता है एक प्रोटीन, और इन दोनों को आपस में मिलना इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसी की मिलने की प्रोसेस को हमने बोला कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। देखो समझते हैं क्या हुआ, यहाँ से हमारे कैल्शियम आयन आए बाहर से ECF से, दे एंटर्स इनटू सार्कोप्लाज्म। मैंने बोला ना कि आप इस ICF को इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि मसल में मसल के लिए सार्को और फ्लूइड को प्लाज्म, तो इसे आप बोल सकते हो सार्कोप्लाज्म। तो कैल्शियम कहाँ पर आए, सार्कोप्लाज्म में। यहाँ आने के बाद यहाँ पर जैसे ही कैल्शियम एंटर करते हैं, एक प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज काल्मोड्यूलिन। तो कैल्शियम किसके साथ कंबाइन होता है, उस काल्मोड्यूलिन
आपके प्रोटीन के साथ, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोल देंगे कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। इतनी प्रोसेस पहले समझते हैं। सो कैल्शियम आयन एंटर्स इनटू सार्कोप्लाज्म फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसके बाद इट कंबाइंड विथ अ प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं काल्मोड्यूलिन, इसके साथ कंबाइन होगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिन दोनों के मिलने से बना। अब ये पर्टिकुलरली जब एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये किसे एक्टिवेट करता है? इट एक्टिवेट काल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट मायोसिन लाइट चेन काइनेज। अब बोलोगे सर इतना बड़ा ये क्या है? पर्टिकुलरली में जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, ये पूरा एक एंजाइम का नाम है। ये क्या है? एक एंजाइम। मैंने बोला था ना बायोकैटेलिस्ट, पर्टिकुलरली जो लिविंग के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो उन्हें इंक्रीज करे, उनमें हेल्प करे, तो एंजाइम भी बायोकैटेलिस्ट के जैसे एक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, एसेलरेट करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? और एक और चीज़, कैल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट। पर्टिकुलरली ये जो एंजाइम है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, काल्मोड्यूलिन। मतलब जब एक कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद ही एक्टिवेट होगा। अब पर्टिकुलरली जब आपका एक्टिवेट हो गया मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये फर्दर क्या करता है? दिस एंजाइम इन टर्न कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन। मायोसिन आप हेड भी बोल सकते हैं या सिर्फ मायोसिन। अब बोलोगे भैया ये सब क्या बता रहे हो इतने ज़्यादा? ये जरूरी है क्योंकि पर्टिकुलरली ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्शन होना है उसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? क्योंकि एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, आप बोल सकते हो, उसी से एनर्जी मिलेगी, पूरी प्रोसेस होनी है। अब यहाँ पर उस एटीपीज, आप बोल सकते हो एटीपीज, मायोसिन एटीपीज हम बोल सकते हैं, एक एंजाइम रहता है, उसको एक्टिवेट होने के लिए इस फॉस्फोराइलेशन का होना जरूरी है। अब फिर बोलोगे आप लोग पहले यही बता दो आप, तो यहाँ पर क्या होगा? इट कॉज फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन। फॉस्फोराइलेशन का सिंपल सा मतलब होता है आपके फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना किसी भी आयन के साथ या फिर किसी भी एक मोलिक्यूल्स के साथ। तो पर्टिकुलरली यहाँ पर ये जो एंजाइम है आपका मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये फॉस्फेट को किसके साथ ऐड करता है? मायोसिन के साथ। मीन्स फॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन हेड। और जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होगा आपका एटीपीज, मायोसिन एटीपीज एक्टिवेट हो जाएगा जो मायोसिन के हेड में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या करता है? एक्टिवेट दी मायोसिन एटीपीज। और पर्टिकुलरली ये जो एंजाइम है मायोसिन एटीपीज एंजाइम, ये क्या करता है? आपकी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। केमिकल क्या? वही आप बोल दो कि ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, एटीपी को एडीपी में तोड़ना जिससे एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर्टिकुलरली केमिकल को किस में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल में। मतलब मैकेनिकल क्या? मूवमेंट, फोर्स। तो जैसे ही इसने ये एक्टिवेट हुई, इसने केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया, आपके एक्टिन मायोसिन मिले और अब पर्टिकुलरली एक्टिन फिलामेंट मूवमेंट करने लगेंगे। मतलब इस तरीके से बीच में था मायोसिन और एक्टिन क्या होगा? इस साइड के भी पास में आएंगे, इस साइड भी। हमने देखा ना सार्कोमियर के सेंटर में, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और पर्टिकुलरली अब आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। और इस थ्योरी को बोला जाता है या फिर इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं लैस ब्रिज मैकेनिज्म। लैस ब्रिज मैकेनिज्म क्यों? आपने लैस सुना होगा, जो होता है ना डोर लैस करके आपने सुना होगा, गेट बंद करना, कुंडी, उस तरीके का ये मैकेनिज्म है। क्योंकि मसल थोड़ी देर तक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहती है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ रिलैक्सेशन, थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन स्टेट ना बनी रहती है। मतलब जो आपका मायोसिन का हेड है वो एक्टिन के साथ थोड़ी देर तक अटैच्ड रहता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ही रहती है। दैट्स बाय लैस ब्रिज मैकेनिज्म। इसके साथ साथ अब बोलेंगे भैया रिलैक्सेशन कैसे होगा मसल का? रिलैक्सेशन तब होगा जब पर्टिकुलरली ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ना कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, जैसे ये डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पूरी प्रोसेस आपकी रिपीट हो जाएगी। क्योंकि अगर यही नहीं बनेगा तो आपका ये एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा एटीपी से एक्टिवेट नहीं होगा, ना ही ये केमिकल एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी, ना ही ये मूवमेंट होंगे। तो इसके लिए क्या है? वापस से कैल्शियम का जाना कहाँ पर? आपके ईसीएफ में। मतलब आपका कैल्शियम बाहर जाएगा, फिर से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और आपकी मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो ये था, बहुत ही ईजी है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। आपका कैल्शियम अंदर आएगा, काल्मोड्यूलिन प्रोटीन के साथ कंबाइन होगा, कैल्शियम काल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बना, इसने
एक एंजाइम को एक्टिवेट किया, दैट इज मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये इंटर्न क्या करता है, फिर से हम देखें तो फॉस्फोराइलेशन कॉज करता है, मीन्स आपके मायोसिन के साथ फॉस्फेट को ऐड करेगा। और ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये किसको एक्टिवेट करता है, मायोसिन एटीपीज को, जो कि आपकी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा। मीन्स जो एक्टिन फिलामेंट है दोनों साइड से मायोसिन फिलामेंट्स के पास जाएंगे और आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, यही था हमारा पूरा मोलिकुलर बेसिस ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इजी है। अगर पर्टिकुलरली आपको एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में प्रॉब्लम हो रही है या फिर सार्कोट्यूबुलर सिस्टम जो हमने देखा इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।